बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सामीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है, पीराने पीर दस्तगीर माँ सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतुहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 59 और 60 मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 59 मकाले में आप फरमाते हैं, काला रदियल्लाहु अन्हु ला तखलू हालतों का इम्मान तकून बलियतन और नेमतन। फरमाया, तू दो हालतों से खाली नहीं हो सकता। पहली ये कि आजमैश की हालत में होगा, दूसरा ये कि नेमत की हालत में होगा। इन कानत बलियतन फ़तुतालबु फ़ीहा बित्तसब्बुर वहुवल अदना। अगर तू आजमैश में है तो फिर उसका तकाजा तो इससे ये है कि तू सब्र को इख्तियार कर। वहुवल अदना, और ये अदना है। और जब सब्र को इख्तियार करेगा तो फिर रज़ा, मुआफ़िकत और फिर एक मकाम आएगा, वो है फ़ना का। वहुव लिल अब्दाल वल आरिफ़ीन अहलिल इल्म बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। ये अब्दाल का, आरिफ़ीन का और अहलुल्लाह का है, जो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत और उसकी पहचान रखते हैं। व इन कानत नेमतन फ़तुतालबु फ़ीहा बिश्शुक्रि अलैहा। और अगर तू किसी नेमत में है तो फिर उसका तकाजा शुक्र का है कि तू शुक्र को बजा लाए। और शुक्र का रास्ता क्या है, उसका मिनहज क्या है? फरमाया, बिल लिसान वल कल्ब वल जवारिह। वो ज़ुबान से है, दिल से है और आज़ा से है। अम्मा बिल लिसान फ़बिल एतराफ़ बिन नेमत। अगर ज़ुबान के ज़रिए कर रहा है तो ये नेमतों का एतराफ़ है, अन्नहा मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और फिर इसमें ख़ास बात ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, व तर्किल इज़ाफ़त इलल ख़ल्क़। इसकी इजाफ़त मखलूक की तरफ न कर। ला इला नफ्से का, अपने नफ्स की जानिब और अपने आप की जानिब न कर। व हौले का, और ताकत की जानिब। व कुव्वते का, और कुव्वत की जानिब। व हरकते का, और अपनी हरकत की जानिब। व कसबे का, और अपने कसब की जानिब न कर। वला इला गैर का मिनल्लज़ीना जरत तिलकल नेमतु अला ऐदीहिम। और उनकी जानिब न कर जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमत तुझ तक पहुँचाई है, या जिसके हाथ से उसने अपनी नेमत तुझ तक पहुँचाई है। तिलकन नेमतु अला ऐदीहिम लिअन्नका व इय्याहुम अस्बाबुन व आलातुन। क्योंकि तू भी और वो भी अस्बाब व आलात हैं। व अदातुन लहा, और उनको पूरा करने वाले हैं। व कासिमुहा व मुजरीहा व मोजिदुहा वल फ़ाइलु फ़ीहा वल मुसब्बिबु लहा हुवल्लाह अज़्ज़ा वजल। फरमाया, तकसीम करने वाला, उस नेमत को जारी फरमाने वाला, उस नेमत को बनाने वाला, उसमें फ़ाइल हकीकी और उन असबाब को पैदा करने वाला कौन है? वो खल्लाक़ कायनात, परवरदिगार आलम है। व इज़ा कानल कासिम हुवल्लाह वल मुजरी हुवा। जब अता करने वाला भी वही है, जारी करने वाला भी वही है, मौजिद भी हुवा वही है, फ़हुवा ताला अहक्कु बिश्शुक्रि मिन गैरिही। तो अल्लाह तबारक व ताला शुक्र का ज़्यादा हकदार है बनिस्बत दूसरे के। यानी अगर किसी ने तुझे दिया तो उसको ये तौफीक किसने बख्शी? अगर इंसान उसे छोड़कर किसी और के दर पे जाए और वो उसे दे, तो जिसने इंसान को दिया है, इस शख्स को दिया है, उसको इसकी तौफीक किसने बख्शी है और इसकी ताकत किसने अता की है? आप एक खूबसूरत मिसाल के साथ इस मसला को वाज़े फरमाते हैं। ला नज़रा इलल गुलामिल हम्माल लिल हदियत
इन्नमन नज़रो इलल उस्ताज़िल मुनफ़्फ़िज़िल मुनअम बिहा। फरमाया इंसान की निगाह उस शख्स की जानिब और उस ग़ुलाम की जानिब नहीं जानी चाहिए जो हदिया ले के आया है, बल्कि उसकी जानिब जानी चाहिए जिसने हदिया देकर उसे भेजा है तेरी जानिब। तो भेजने वाला कौन है? वो खुद मालिक कायनात, मालिक कुल है। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी हक़्क़ि मन आदम हाज़न नज़र, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके हक़ में फ़रमाया जो इस नज़र को उससे चुराता है। यअमलून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। फरमाया वो अमल करते हैं ज़ाहरी तौर पर दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत से वो गाफिल और बेखबर हैं। फ़मन नज़रा इला ज़ाहिर व सबब वलम युजाविज़ हुमा इल्मुहु व मारिफतुहु फ़हुवल जाहिलुन नाक़िसु कासिरुल अक़्ल। फरमाया जिसने ज़ाहरी असबाब की जानिब और ज़ाहिर की जानिब देखा और उसकी निगाह ज़ाहिर और असबाब से तजावज़ न कर सकी, उसका इल्म और उसकी मारिफत, तो फिर यकीन जानिए वो शख्स जाहिल भी है, नाकिस भी है और कुंद ज़हन और नाकिसुल अक़ल भी है। क्यों? इसलिए कि उसने फ़ाइल हकीकी और मुसब्बिबुल असबाब को नहीं पहचाना और उसकी जानिब उसकी नज़र और उसकी तवज्जो नहीं गई। इससे वाज़ेह होता है कि इंसान को हमेशा अपने मालिक और अपने खालिक पे निगाह रखनी चाहिए। वअम्मा शुक्र बिल कल्ब फ़बिल एतिकाद दाइम। फरमाया शुक्र हर हाल में करना चाहिए और दायमी एतिकाद के साथ करना चाहिए। और जवारे का जो शुक्र है और इंसान अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का जब शुक्र बजा लाता है तो ज़ाहिर में जितनी नेमतें हैं या बातिन में जितनी नेमतें हैं ये सब उसी की जानिब से हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वैन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उनको शुमार नहीं कर सकते। इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस जैसी जितनी भी चीज़ें रखी हैं ये इनके ऊपर बंदे को शुक्र और उसका शुक्राना बजा लाते रहना चाहिए। अगर इंसान इन नेमतों पर शुक्र बजा नहीं लाता और शुक्र को इख्तियार नहीं करता तो फिर ये कुफरान नेमत है। और आप फरमाते हैं इहफ़िज़िल हालतैन वहफ़ज़ शुरूतहुमा फ़इन्नक ला तख़लू फ़ी जमी उम्रिक मिन इहदाहुमा। फरमाया चाहे हालत आज़मैश हो चाहे हालत नेमत हो, इन दोनों की हिफाजत कर, क्योंकि इंसान इन दोनों में से किसी एक हालत से अलग नहीं हो सकता। अम्मल बलियतो व अम्मन नेमतो फ़ाते कुल्ल हालतिन हज़्ज़हा। चाहे आज़मैश में हो या नेमत में हो, हर एक का हिस्सा और हर एक का हक़ उसे अदा कर। मिन सब्र व शुक्र, अगर आज़मैश में है तो सब्र के ज़रिए, और अगर शुक्र में है और नेमत में है तो शुक्र के ज़रिए उसको बजा ला। व शुक्र अला मा बय्यनतु लका फ़ला तशकुवन्न फ़ी हालतिल बलियत इला अहदिन मिन खल्क़। फरमाया अगर आज़मैश में है तो मखलूक में से किसी एक के सामने उसकी शिकायत न कर, उसका गिला न कर और उसके बारे में बातें न कर कि ये चीज़ नहीं दी, ये चीज़ नहीं दी। ऐन मुमकिन है कि वह आज़मैश एक वक्त मुकर्रर तक हो और जब उस पर तू सब्र करे और सब्र के नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ को तेरे ऊपर मुनकशिफ और वाज़ेह फरमाते। फिर फरमाते हैं कि तेरे वजूद से कभी भी, चाहे उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, बातिन से है, दुनिया से है, आखिरत से है, शुक्र का दामन नहीं जाना चाहिए और सब्र का दामन नहीं जाना चाहिए। जिस तरह
एक रिवायत को नकल करते हुए आप फरमाते हैं अस्सब्र मिनल ईमान कर्रा से मिनल जसद। फरमाया सब्र ईमान के लिए इतना ज़रूरी है जिस तरह जिस्म के लिए सर ज़रूरी है। और दूसरे मकाम पे अस्सब्र निस्फुल ईमान वल यकीन अल ईमान कुल्लुहु, सब्र आधा ईमान है और यकीन पूरा ईमान है। बंदे को हर हाल में इन दो नेमतों पर और इन इनामात पर शुक्र बजा लाते रहना चाहिए, और हर हाल में दुनिया और आखिरत का अगर आजमाइश का कोई मामला हो तो उस पर सब्र को इख्तियार करना चाहिए। 60वें मकाला मुबारक में आप फरमाते हैं अल बिदायतो हियल खुरूजो मिनल महूद इलल मशरूए, इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपनी आदत तबाई से निकले, ये उसकी इब्तिदा है, और करे क्या इलल मशरूए, जो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए रवा रखा है उसको इख्तियार करे। सुम्मा इलल मकदूर, और जो अल्लाह ताला ने उसका मुकद्दर किया है उसकी जानिब जाए, ये उसकी इब्तिदा है। सुम्मा रुजू इलल महूद बिशर्त हिफ्ज़िल हुदूद, फरमाया फिर रुजू करे आदत तबई में हुदूद की हिफाजत करते हुए। फ़ातुखरजो मिनल महूद मिनल माकूल वल मशरूब वल मलबूस वल मनकूह वल मस्कून व तब वल आदत इला अमर शर व नही। फरमाया इन तमाम मामलात में, वो खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, निकाह का हो, सुकून का हो, तबा का हो, आदत का हो, इन तमाम मामलात में शरीयत जिसका हुक्म दे उसको इख्तियार करे और जिससे मना करे उससे अपने आप को रोक ले। जिस तरह कुरान करीम में है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करें उसे पकड़ लो और जिससे हुजूर मना करें उससे रुक जाओ। और दूसरे मकाम पे फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फरमाया अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आप फरमाते हैं फतुफना अन हवा का व नफ्से का, अपनी ख्वाहिशात और अपने इरादों को तर्क कर दे। व रऊनात हा फी ज़ाहिर का व बातिन का, और इसकी रऊनत को अपने ज़ाहिर से भी और अपने बातिन से भी तर्क कर दे। फ़ला यकून फ़ी बातिन का गैर तौहीदिल्लाह, तेरे बातिन में अल्लाह ताला की तौहीद के अलावा और कोई चीज़ भी बाकी ना हो और कोई चीज़ भी मौजूद ना हो। फ़ी ज़ाहिर का गैर ताअतिल्लाह व इबादत ही मिम्मा अमरा व नहा फ़यकून हाज़ा दाबो का व शियारों का व दिसारों का फ़ी हरकत का व सुकून का फ़ी लैल का व निहारे का व सफ़र का व हज़ारे का व शिद्दत का व रिखाए का व सेहत का व सुकम का बल अहवाल का कुल्लेहा। फरमाया उसी की फर्माबरदारी और उसी की इताअत को हर हाल में बजा लाना चाहिए और इसी को अपना जामा बना ले, इसी को अपना शियार बना ले, इसी को अपना तरीक बना ले। अपनी हरकत में, अपने सुकून में, अपने दिन में, अपनी रात में, अपने सफ़र में, अपने हज़र में, अपनी सख्ती में और अपनी नरमी में, अपनी सेहत में, अपनी बीमारी में, बल्कि तमाम अहवाल में इसको लाजिम पकड़ ले। इसी से तेरी कामयाबी और कामरानी होगी। इंसान को चाहिए कि वो अपने ताल्लुक़ बिल्लाह की जिस वादी में भी हो, वो अगर इसमें ख्याल रखे और पास और लिहाज रखे तो अल्लाह तबारक व ताला के अमर का और उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी का, जब आदत तबई को छोड़कर उसकी जानिब से जो हुक्म हो उसको इख्तियार करे और उसकी जानिब से जो ममानियत हो उसको तर्क करे, तो इसी में फलाह इंसानी है, इसी में निजात इंसानी है, इसी में तकर्रुब इलाही है, इसी में रज़ाए मुस्तफ़ा है, इसी में ताल्लुक़ खुदा है, इसी में निस्बत मुस्तफ़ा है और इसी में कामयाबी और फलाह है। और इसी की तरगीब पीराने पीर दस्तगीर माँ अता फरमाते हैं। हमें चाहिए कि अपने
हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पासदारी की जाए और उनके अहकाम की पासदारी की जाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।